बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान जो चाहते थे वो हो गया। उनका जेल में इतनी देर वक्त गुजारना, इतनी मुश्किलात बर्दाश्त करना आखिरकार रंग ले आया है और वकला तहरीक का आगाज़ हो गया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तीनों बार्स ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार और बार काउंसिल, तीनों की तरफ से मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया गया है कि किसी सूरत हम आईनी तरामीम नहीं होने देंगे और इसके लिए उन्होंने वकला कन्वेंशन का भी कह दिया है और भरपूर मज़ाहमत करने का कह दिया है। ये अब उस शहर की बात है जहां से इक़्तिदार की डोरें हिलाई जाती हैं, जहां पर काजी फाइज साहब बैठे हुए हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट है और वहां के तमाम वकला इकट्ठे हो गए हैं। अब जनाब दमादम मस्त कलंदर होगा। इसके अलावा अदालत से, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो खबर आई है वो भी बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अली जफर, इमरान खान साहब के वकील, ने इनकार कर दिया है कि मजीद समाअत का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि इस बेंच पर एतबार ही नहीं। और काजी साहब हिलके रह गए कि जी नहीं, सुने तो सही फलां। तो फिर उनको कहा गया आप अदालती मुआविन बन जाएं इमरान खान के वकील के तौर पर अगर आप नहीं पेश हो रहे, और उन्होंने कह दिया हमें इस बेंच पर एतबार ही नहीं, हम दरखास्तें वापस ले रहे हैं। और वाज़ेह उन्होंने नुक्ते पेश किए कि ना तो अवाम को इसमें सुना जा रहा है, ना बुलाया जा रहा है, और कहा गया कि जी वो सदर का सिर्फ कह दिया गया है, ऑर्डिनेंस आ गया है, तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं कि अवाम से पूछें या कुछ करें। खैर, अब आप ये देखिए कि एक तरफ जिस तरह से तेज़ी से समाअत चल रही है, काजी साहब चाहते हैं जी आपने 5 मिनट ज़ायद कर दिया। अली जफर ने कहा जी मैं बस 5-7 मिनट में यहाँ से बाहर चला जाऊँगा। हाँ, हम भी यही चाहते हैं। इतनी उनको जल्दी है, इतनी जल्दी है। और काजी फैसल साहब को अली जफर ने लाजवाब कर दिया अदालत के अंदर, जब ये कहा कि जिस तरह काजी साहब ने कहा कि जी बहुत सी खबरें चल रही हैं, ये है वो है, इस तरह से बातें की जाती हैं, आप जो दलाइल देते हैं, आप सुर्खियां बनाना चाहते हैं, आप खबरें बनवाना चाहते हैं, इसलिए आप गलत बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको नहीं बोलने दे रहा। तो अली जफर ने कहा जी फिर तो एक खबर ये भी लगी हुई है कि 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरामीम करवानी है। बिलावल ने कहा ना, कहते नहीं वो हमने नहीं देखा। पहले कह रहे हैं शायद सुर्खियां बनवाना चाहते हैं, इनको पता है शायद सुर्खियां लगती है, लेकिन साथ कह रहे हैं जी 25 अक्टूबर से पहले का मुझे नहीं पता। और ये भी उन्होंने कहा कि ये तो एक सियासी रिश्वत की तरह है जजेस के हवाले से, कि उनको जिस तरह से एक्सटेंशन देना, ये सब। तो अली जफर बड़े भरपूर मज़ाहमती अंदाज में नजर आए और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात जो है तन्हाई में नहीं करवाई गई, जो क्लाइंट के साथ एक वकील का एक हक होता है। तो आगे से चीफ जस्टिस बोले कि जी वो आपने एक आईनी बात ही पूछनी थी, कौन सा क्या पूछना है। तो सबको नजर आ रहा है क्या हो रहा है। अब तो वाज़ेह हो गया, बिलावल भुट्टो ने सारा प्लान भी बता दिया है। लेकिन अंदर की खबर यह है कि जिस तरह वकला निकल आए हैं, मज़ाहमत का आगाज हो गया है। अब काजी फाइसा साहब की एक्सटेंशन तो गई, क्योंकि अब इनका बोझ कौन उठाएगा। मजीद बहुत मुश्किल है कि इनका बोझ उठाया जाए अब 3 साल तक। और अगर जिस सिस्टम को कंटिन्यूटी जो चाहिए, इस मौजूदा गलीज गंदे बदबूदार सिस्टम को अगले 3 साल के लिए, तो उसके लिए हॉर्स ट्रेडिंग भी, ज़मीरों के सौदे भी चाहिए, और उसके लिए काजी फाइसा साहब चाहिए कि वो अभी इसकी इजाज़त दें। उन्होंने कह दिया है बिलावल ने, और ये जियो में खबर भी लग गई है कि पहले ये आईनी तरमीम के लिए काजी साहब की अदालत से इजाज़त मिलेगी और उसके बाद ये सारा कुछ होगा। लेकिन रुकावटें अब सामने आ गई हैं। अब आप ये देखें कि क्या कहा है इन वकला ने, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे नजर आ रहा है कि वकला में कितना गम गुस्सा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, तीनों नुमाइंदा बार एसोसिएशंस ने आईनी पैकेज को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों का तरामीम रुकवाने के लिए मज़ाहमत का ऐलान। इन तरामीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास सेशन जज से ज्यादा इख्तियार नहीं होगा, अलीम अब्बासी। और बलूचिस्तान बार, जो काजी फाइसा की अपनी बार है, वो तो पहले ही कह चुके हैं कि हम 25 अक्टूबर के बाद किसी सूरत काजी फाइज ईसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो घर से ही जब आपको ठोकरें मिलेंगी, घर वाले आपको नहीं मानेंगे बलूचिस्तान के, तो बाकी क्या रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह काजी फाइसा ने हमारी नाक कटवाई है, नाक कटवाना नहीं, जिल्लत रसवाई करवाई है, शर्मिंदगी करवाई है, आज तक हमारे साथ ये नहीं हुआ। ये बलूचिस्तान बार के सदर का कहना है। जस्टिस मुनीर के पैरोकार जजेस मर भी गए तो इनका एहतिसाब करेंगे। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद, आप देख लीजिए, वो ये बातें कर रहे हैं कि जिसने यहाँ पर आमरीत को फ़रोग़ दिया था, उस जज की बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों ने चीफ जस्टिस काजी फाइसा को सहूलतकार करार दे दिया। काजी फाइसा को सहूलतकार करार दे दिया किसने? इस्लामाबाद की तीनों बार्स ने, वकला ने। आप अंदाज़ा लगाइए, ये हाल हो गया है। और अदालत के अंदर क्या हुआ, अली जफर चीफ जस्टिस के दरमियान जो मुकालमा हुआ, नोक-झोंक हुई, उसमें यह था जी मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो आप करने नहीं दे रहे अली जफर, आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे चीफ जस्टिस काजी फाइसा। आज भी अखबार की एक सुर्खी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल लाजमी है। अली जफर ने फिर जवाब दिया हमें इस बात का मालूम नहीं, चीफ जस्टिस काजी फाइसा। देखिए ना, अच्छा इमरान खान साहब खुद भी दलाइल देना चाहते हैं, वो कहते हैं जी वीडियो लिंक के जरिए मुझे ये दिया जाए मौका कि मैं आके दलाइल दूं।
अच्छा, अब जनाब आप ये देखें कि वुकला तंजीमों ने पीर को दिन 11 बजे ऑल पाकिस्तान वुकला कन्वेंशन कराने का ऐलान कर दिया। पेशावर में वैसे भी एक अलग वो होने जा रहा है, वुकला तंजीमों का इजलास और ऑल पाकिस्तान वुकला कन्वेंशन, वहाँ आप देखें फिर क्या होता है। अच्छा, इसके साथ जनाब सदर हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद ने कहा है, हम इस मुल्क को छांगा मांगा नहीं बनने देंगे। जिन लोगों ने शेरवानियाँ सिलवा ली हैं इनको बता रहे हैं कि इनका अंजाम इबरतनाक होगा, इबरतनाक अंजाम। जो समझ रहे हैं कि जी हम आगे एक्सटेंशन ले लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जनाब इमरान खान साहब के हवाले से रिलीफ की खबरें भी सुनिए। इमरान खान की वीडियो लिंक पर हाजिरी ना लगवाने पर जेल हुकाम को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और इसके अलावा तोशा खाना 2 केस में जमानत मुस्तरद करने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। बुशरा बीबी ने जमानत बाद गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत स्पेशल जज सेंटर इस्लामाबाद ने 30 सितंबर को मुस्तरद कर दी थी। बुशरा बीबी ने दरखास्त जमानत खालिद यूसुफ चौधरी के जरिए दायर की। अब अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ना सुने तो बाकी कोई भी जज सुने जो आज़ाद हैं, बाज़मीर हैं, बाकिरदार हैं। तो ये सबको पता है कि इस तरह एक खातून को एक जाली केस में अंदर रखा हुआ है तो बड़ी जल्दी रिलीफ मिल सकता है। बाकी जनाब क्योंकि अदालत ने कहा था वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाए, इमरान खान को नहीं किया गया, तो अब इस पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की वीडियो लिंक पर हाजिरी ना लगवाने पर जेल हुकाम को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी ना लगवाने पर जेल हुकाम को ये नोटिस जारी किया है। और जज ताहिर अब्बास सिपरा ने समाअत की और तनवीर हुसैन अली नवाज़ अमान की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई। खुर्रम शहजाद नवाज़, आमिर महमूद कियानी, जमशेद मुगल अदालत के रूबरू पेश हुए और अदालत ने पूछा जी असद उमर कहाँ हैं। उन्होंने कहा जी असद उमर तो इस मुकदमे से डिस्चार्ज हो चुके हैं क्योंकि वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, तनवीर हुसैन का मेडिकल सर्टिफिकेट दरखास्त के साथ लगाएं। बानी PTI की हाजिरी से के हवाले से रिपोर्ट आई है, कहा गया इंटरनेट मुयस्सर नहीं, ऑनलाइन हाजिरी नहीं हो सकती। गुज़श्ता रोज़ भी यही रिपोर्ट आई थी, शो कॉज नोटिस जारी किया था, आज भी नोटिस जारी कर रहा हूँ, लिखूंगा नेट नहीं तो ज़ाती हैसियत में पेश करें। अदालत ने केस की समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। वैसे जज साहब ने भी लंबी डाल दी है, लेकिन बहरहाल बात यह है कि फिर सरजनिश तो हुई है, मसला बना हुआ है कि इमरान खान को कैसे वीडियो लिंक के जरिए पेश करें। इमरान खान की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में अबूरी ज़मानत में तौसी, कुछ मुकदमों में तौसी चल रही है, कुछ में जनाब इन्होंने गिरफ्तार करने के लिए रखा हुआ है और वो केस बनते नहीं हैं। जो ही किसी आज़ाद और आइनी जज के पास चला गया मामला तो ये उड़ जाएगा। PTI सदर चौधरी परवेज़ इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से खारिज। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब ये कह रहे हैं कि जी ये सारा अदम इस्तेहकाम इस वजह से है कि आपने जो वोट मिला था तहरीक इंसाफ को वो नहीं माना, इमरान खान को जेल में डाला हुआ है। जब तक आप ये मामला हल नहीं करते इस्तेहकाम नहीं आ सकता। परवेज़ इलाही साहब अब भी बयानात तो कम अज़ कम आप देखिए ना कि वो भरपूर तरीके से इमरान खान के हक़ में दे रहे हैं, बाकी शुकूक शुबात चल रहे हैं। अडयाला जेल के डिप्टी और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट समेत 4 एहलकार नौकरी से ही फारिग। इनमें जनाब डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो है जिस पर कहा गया कि जी वो इमरान खान की सहूलतकारी करते फलां करते थे, वो लापता हैं। लापता होते हुए उनको शो कॉज नोटिस जारी हुआ और उसके बाद उनको नौकरी से निकाल दिया गया है कि जी आपने इसका कोई जवाब नहीं दिया, बंदा ही लापता है। और ये जनाब जो अफसरान और दीगर लोग फारिग हुए हैं, इनकी वजह बताई जा रही है कि जी एक कत्ल हुआ था अडयाला जेल में और उसमें इनकी गफलत पाई गई है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रियाज खान समेत 4 एहलकारों को नौकरी से बरतरफ किया गया है। 29 फरवरी को कैदी के कत्ल पर इंक्वायरी जारी थी। IG जेल खाना जात पंजाब ने कत्ल के वाक़े पर इंक्वायरी का हुक्म दे रखा था और उसके बाद जनाब ये इंक्वायरी में डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम समेत 7 मुलज़मान को कसूरवार करार दिया गया था। तो अब जनाब अच्छा, इसमें जनाब मोहम्मद अकरम को तहवील में लिया और उसके बाद कहते हैं जी रिहा किया। लेकिन इसके अलावा ये ज़रूर है कि ये कहा गया कि जी शो कॉज नोटिस उनको वैसे ही जारी हो गया, वो जब लापता थे उसी वक्त ये सारा कुछ हो गया। अब बात करते हैं इमरान खान साहब के मुकदमे की जो वो लेकर आए हैं 63 के हवाले से, जिसमें अली ज़फ़र ने कहा जी इस बेंच पे इतबार नहीं है, बेंच ही गलत बना हुआ है, गलत तरीके से बना हुआ है, गैर कानूनी गैर आइनी तौर पर बना हुआ है, जिस पर खुद काजी फैसल साहब के पास कोई जवाब नहीं कि उन्होंने किस तरह मुनीब अख्तर की हाजिरी लगा दी, क्या कर दिया। वो कहते हैं जी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, यानी वो कानूनी कोई फैसला नहीं था कि काजी उन्होंने उनकी भी हाजिरी लगा दी। अच्छा, 5 मिनट ज़ाया हो चुके चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब, मैं अगले 7 मिनट में कमरा अदालत से बाहर हूँगा। अली ज़फ़र वेरी गुड, हम भी यही चाहते हैं आप निकलें ताकि हम जल्दी फैसला सुनाएं और उसके बाद जनाब हमारी एक्सटेंशन हो सके, लेकिन वो होने नहीं जा रही। खबर ये है
आपको पता है मैं क्या कहना चाहता हूं, इसीलिए रोक रहे हैं। मैं चंद सेकंड बात करता हूं, आप रोक देते हैं। अगर आप बात करने देंगे तो मैं 7 मिनट में बात करके चला जाऊंगा। अली जफर, आप बेशक 6 घंटे बात करें, मैं सुनूंगा। आप सीनियर वकील और बार के साबिक सदर हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइसा, लेकिन उसके बाद उनको सुना नहीं। कहा जी आप 5 मिनट आपने ज़ाया कर दिया। देखिए ज़रा, इमरान खान इस कैंगरू कोर्ट के सामने भी आखिरी गेंद तक खेले और बताया कि इंसाफ का कत्ल करने वाला बेंच अपनी तोसी के लिए हॉर्स ट्रेडिंग को कानूनी जवाब फराहम कर रहा है। एक काजी की तोसी के लिए 4 तनख्वाहदार काजी सहूलतकारी कर रहे हैं। ये मुल्क इन सहूलतकारों का है या 22 करोड़ अवाम का? फैसला अब अवाम ने करना है, ये ज़ुबैर अली खान कह रहे हैं। अच्छा, और मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं जब काजी फ्रॉड उससे काजी फाइसा से पूछा गया कि आपने जस्टिस मुनीब अख्तर की मौजूदगी के बगैर 5 रुकनी बेंच का ऑर्डर कैसे लिखा, तो काजी साहब ने कहा कि ये ऑर्डर नहीं बल्कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसलिए साबित होता है कि इनके पास कोई जवाब नहीं था और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एक तरह से यानी एक जरगे की तरह ये फैसला सुनाया है। ये खबर भी आ रही है, इस पर हम तफसील से अगली वीडियो में बात करेंगे कि अब पुलिस एहलकार थक गए हैं कि अपने बहन भाइयों पर हम कितना जुल्म करेंगे, कितना इनको मारेंगे, कितना लाठी चार्ज करेंगे। ये हमारे ही लोग हैं और ये बेचारे सही बात पर निकल रहे हैं। जो महंगाई है, जो लाकानूनियत मुल्क में है और इमरान खान की रिहाई के लिए निकल रहे हैं, हम कितना इन पर जुल्म करें, कितनी शैलिंग करें। तो आहिस्ता आहिस्ता वो अफसरान के जो उनके अहकामात हैं, जो करप्ट लोग लगाए हुए हैं, उनको कहा जाता है, मरीम नवाज साहब का ऑर्डर है जो कहते हैं 2-4 लोग ही निकलते हैं तो इनको इतना मारो कि याद करें। मॉडल टाउन साहनिया जो है वो लोगों के जहनों में दोबारा ज़िंदा करो कि ये हम ये कर देते हैं, इस तरह मार देते हैं। लेकिन नीचे जो पुलिस एहलकार हैं वो थक गए हैं अपने भाइयों को मार मार के, अपनी बहनों को, तो वो समझते हैं कि नहीं। और ये खबर भी है शायद वो अब मज़ीद इतना जुल्म ना करें। और अभी भी देखा गया वो उस तरह दिल से वो नहीं, कई अक्सर उनमें ऐसे हैं, बाज़ हैं कि जो निकलते हैं और मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर अब ऐसे होने लगे हैं कि बस कर दो। रोकने वाले भी उसमें हमें नज़र आते हैं। तो ये भी खबर है, इस पर हम डिटेल में आगे बात करेंगे किसी वीडियो में। अच्छा, आप बार बार इमरान खान का नाम क्यों ले रहे हैं? नाम के बगैर आगे बात करें। चीफ जस्टिस काजी फाइसा की बैरिस्टर अली जफर को हिदायत की इमरान खान का नाम ना लो। अच्छा, 63 नजर सानी में इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट पेश होने की इस्तदा कर दी कि मुझे आने दें, मुझे बात करने दें। और फिर अगर दिखाने की हिम्मत हो इमरान खान को तो लग पता जाएगा, सारा गेम ही आप देखिए और हो जाएगी, सारा कुछ बिल्कुल बदल जाएगा माहौल। हुकूमत आपके लिए आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है। अगर आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत होगी। वकील अली जफर, अब आप हद क्रॉस कर रहे हैं, हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं। आप फैसले से पहले तौहीन हमें इस बातें कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का अली जफर से मुकालमा, जब उन्होंने कहा जी आप हुकूमत आपके लिए आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है, अगर आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत होगी। जब ये कहा, उन्होंने सारा कच्चा चटा खोल दिया, तो उन्होंने कहा जी नहीं, आप तौहीन कर रहे हैं। इमरान खान ने काजी फैसा बेंच का बायकॉट कर दिया, हमें एतराज़ है, दरखास्तें वापस ले रहे हैं। सेनेटर अली जफर ने कहा, ये उनके वकील थे। इमरान खान ने 63 नजरसानी का बायकॉट कर दिया। इमरान खान की हिदायत से है, इस बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं। इमरान खान से कहा है इस बेंच के सामने कार्रवाई जारी नहीं कर सकते। बैरिस्टर अली जफर ने काजी फैसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच को आगाह कर दिया, हम जा रहे हैं, छोड़ के जो करना है कर लें। अब देखिए ये सब कुछ हो रहा है और इसके साथ जनाब काजी फैसा साहब के बारे में अब देखिए कि सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन इफ्तिखार शिराजी ने कहा है, डॉन से वाबस्ता हैं, आप अपने घर और इसमें बैठे जजेस की तकरीम तो नहीं करना चाहते, मगर आपको इलेक्शन कमीशन का एहतराम बड़ा नजर आ रहा है। आप एक सियासी जमात और जजेस को तो मुसलसल शटअप कॉल दे रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को नहीं दे रहे। यानी उसकी बड़ा आपको ख्याल है, लेकिन अपने जजेस का आपको कोई ख्याल नहीं, उनका आपने जो हाल किया हुआ है। और देखिए अब एंकर पर्सन अब्दुल मालिक साहब ने कहा है, इमरान खान फ्रंट फुटबॉल खेल रहे हैं, कौम के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, जबकि नवाज शरीफ ने 1999, 2007, 2022, 2018 में बार बार डील की और कौम को बता रहे हैं कि आप में शर्म और गैरत नहीं है कि जी मेरे लिए निकलते नहीं थे, कि मैं डील करके निकल जाता था। ये तो हाल है। मालिक साहब जो हैं वो भी अब राज सारे खोल रहे हैं, पर्दे चाक कर रहे हैं। तो ये जनाब इस वक्त ताज़ा तरीन हालात हैं और इंशाल्लाह आगे हम बात करेंगे किस तरह ये सारा जो आईनी तरमीम का मामला है और काजी फैसल के एक्सटेंशन का मामला, ये अब बिल्कुल बढ़ता नज़र आ रहा है। इसमें अंदर की खबरें कहाँ हैं, मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि वकला तहरीक का आगाज़ हो गया है, सबसे बड़ा झटका अब तक का ये है। मज़ीद इंशाल्लाह आगे बात करेंगे कि किस तरह दीगर जगहों से मुज़ाहमत भी हो रही है। अल्लाह हाफ़िज़।